नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि या सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न जो सूर्य के द्वारा स्वामित्व प्रदान करने वाला लग्न माना जाता है। सूर्य इसका स्वामी होता है। हमने देखा है इन लोगों में एक आत्मविश्वास होता है, अपना एक टेंशन होता है, अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। लेकिन अगर सूर्य राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है तो इसमें कमी पाई जाती है। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होता है, हीनता आत्मविश्वास में देखी जाती है। धर्म त्रिकोण की यह राशि 5वें नंबर की राशि है, जिसे ज्ञान, एजुकेशन और संतान की राशि माना जाता है। इसलिए इनके जीवन में ज्ञान, संतान और एजुकेशन से जुड़ा कोई न कोई विषय हमेशा बना रहता है। सूर्य की यह राशि जिसमें कोई भी ग्रह ना तो नीच का होता है ना उच्च का होता है। सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता है। इस कारण से सूर्य किसी को भी ऊंच और नीच की दृष्टि से नहीं देखता है। सभी को न्याय की दृष्टि और सभी के लिए समभाव रखने वाला माना जाता है। लेकिन जब कोई भी आदमी इनसे अपना मैं या इनसे अपना कंपटीशन करता है तो ये लोग उसको क्षमा नहीं करते। सूर्य के अंदर तेज है। एक कहानी आती है कि जब सूर्य देव को पीड़ा हुई तो उन्होंने पूरी धरती को अपने तेज से तपाना शुरू कर दिया, जिस कारण से देवताओं ने वरुण को उनके साथ किया। तो ज्योतिष में एक बेहतरीन नियम बन के आता है कि सूर्य के साथ जब कोई शुभ ग्रह हो, जैसे जुपिटर, जैसे मंगल को यहाँ पर शुभ इसलिए कहा जा रहा है कि मंगल और सूर्य की युति अच्छी मानी जाती, नहीं तो मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। तो सूर्य की जो निगेटिव एनर्जी है, जो लोगों को तपाती है, पीड़ा देती है, वो काफी बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन अगर सूर्य अकेला है तो कई बार हमने देखा है लोगों को चुभता है। इसी कारण से सिंह लग्न के लोगों में अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो कहा जाता है ये थोड़ा सा इगोइस्ट है, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है, लोग इनसे हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं, लोग थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रखते हैं। कई बार इनसे आसपास का माहौल जेलस भी करता है, जिसके कारण से इनको पीड़ा होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बीपी से संबंधित, हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, आंखों की रोशनी से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा बनी रहती है। परिवार का जो सुख होता है उसमें कलह की स्थिति कई बार पाई जाती है। कई बार हमने देखा है कि लोगों के रोजगार या स्वास्थ्य या वैचारिक मतभेद के कारण परिवार का सुख जो होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जीवन में ये लोग किसी का भी पैसा लेते हैं तो मन होता है कि उसको हर हाल में हम वापस करें। इस कारण से अपने कार्यों की श्रेष्ठता ये बनाए रखना चाहते हैं और इस कारण से ये लोग कई बार लोन आदि के चक्कर में भी फंसते हैं और यह लोन इनको थोड़ी सी पीड़ा जरूर देता है, लेकिन फाइनली उसको ये क्लोज कर पाते हैं। मित्रों की दृष्टि से हमने देखा है कि इनके मित्र इनके माध्यम से अपनी कामना को पूरा करते हैं। इनके मित्र दोनों पक्ष के पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं और इनके मित्रों की संख्या अच्छी होती है। इनके मित्रों में एक रॉयल्टी होती है, आर्थिक रूप से मजबूत देखे जाते हैं। लेकिन इनके प्रति इनके मित्रों का आकर्षण बना रहता है, थोड़ा बहुत मानसिक विरोध भी बना रहता है। इन दोनों चीजों को ये समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने मित्रों के लिए मौके पे खड़ा होना, मजबूती के साथ उनका सहयोग करना इन्हें आनंद प्रदान करता है। इनके जीवन में घर गाड़ी की अगर बात की जाए तो घर गाड़ी का सुख अच्छा होता है। ऐसे लोगों के जीवन में घर गाड़ी थोड़ा सा लेट जरूर होता है, लेकिन इनको जरूर प्राप्त होता है। हमने देखा है सरकारी सवारी भी इनको प्राप्त होती है। इनके घर के आसपास लग्जरियस चीजें या लग्जरियस भवन जरूर होते हैं। इनके जीवन में घर के संबंध में कहा जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनके पास भूमि का सुख खूब होता है,
लेकिन जो भवन और घर के अंदर का सुकून है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसका कारण एक है, एक तो अगर माता पक्ष से कहा जाए तो इनकी माता को थोड़ी बहुत पीड़ा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे आर्थिक हो। अगर महिलाएं होती हैं तो उनको अपने घर में, अर्थात जो मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ हो, उनसे भी कई बार थोड़ा सा दुख प्राप्त होता है। यह दुख दो अर्थों में हो सकता है, या तो उनके बिहेवियर से होता है, नहीं तो उनके स्वास्थ्य या उनकी पीड़ा को लेकर यह दुख उनको प्राप्त होता है। संतान की दृष्टि से देखा जाए, दो या दो से अधिक संतान होने की संभावना होती है। इनकी संतान जो होती है वैचारिक रूप से मजबूत, मानसिक क्षमता अच्छी पाई जाती है। थोड़े से चिड़चिड़े और चुलबुले जरूर होते हैं, लेकिन एक संस्कारी संतान इनको प्राप्त होती है। वैसे भी सिंह लग्न या सिंह राशि वालों का धर्म के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे धर्म पे कोई डिबेट नहीं करते हैं, धर्म पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनल अपने धर्म से एक गहरा लगाव होता है। ऐसे तो समाज में संभाव की दृष्टि रखते हैं, लेकिन जब सामने वाले की चीजों को देखकर समझकर इनको थोड़ी पीड़ा होती है तो बिना कुछ ज्यादा कहे धीरे धीरे अपने आप को वहां से अलग करते हैं। अगर ये कोई नौकरी या कोई कार्य करते हैं तो उसमें खूब मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत और पौरुष के बल पे चर्चा में रहते हैं। कई बार इनको अपनी टीम का लीडर बिना कहे बना दिया जाता है। जैसे अपने कार्यों में कोई प्रोजेक्ट है, इनको आगे किया जाता है कि आप उसको दिखाएं। इनके कार्यों में कहीं पे जाना है टीम को लेकर, इनको आगे कर दिया जाता है। कारण इनकी ईमानदारी और निष्ठा कई बार इस विषय का कारण बनती है। इनके दोस्त इनका साथ अच्छा महसूस करते हैं। इस कारण से आपस में इनके मित्रों के प्रति एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन इनके साथ को ज्यादा रखे। आपने देखा होगा कि सिंह राशि के केंद्र में केवल शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। इस कारण से विवाह विलंब या विवाह में थोड़ी सी पीड़ा कई बार इनको देखने को प्राप्त होती है। लेकिन काम त्रिकोण की राशि कुंभ को माना जाता है, जिस कारण से हमने देखा है कि इनकी बहुत सी कामनाएं अपने जीवन साथी के आने के बाद पूरी होती हैं। इनके जीवन की बहुत सारी इच्छाएं इनके जीवन साथी के आने के बाद पूरी होती हैं। ये अलग बात है कि जीवन साथी के साथ इनके वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन इनको अपने से अपने जीवन में जो इच्छा होती है वो चाहे जीवन साथी के प्रति हो, चाहे जिसके प्रति, वो जरूर इनको प्राप्त होती है। इनके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर एक आध बार ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन फिर ये अपने प्रेम को प्राप्त करने में सफल होते हैं। पैरों में या जल से संबंधित भी पीड़ा इनको देखी जाती है। थोड़ा सा इनको अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। काम के प्रति इनका रवैया होता है कि काम जो भी किया जाए वो काफी सुंदर किया जाए। कारण क्या है? वृष राशि इनके दशम भाव में विराजमान होती है। काम को करते समय सृजनात्मक कार्यों को करना चाहते हैं जो सभी के लिए सुख प्रदान करने वाला कार्य हो, जिससे सभी को आनंद मिले। और जो कार्य किया जाए उससे आउटपुट आना चाहिए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, लोगों के एक एक जबान पर उसकी चर्चा हो। ऐसे कार्यों को ये करना चाहते हैं। जीवन में इनके पास कोई भी ऑप्शन सिंगल नहीं आता, डबल के लेवल पे आता है। मैंने देखा है कि कई बार शादियां दो जगह चर्चा होंगी। जीवन में अगर इनको कोई भी नौकरी मिलती है तो दो दो की संख्या में, छोटी बड़ी करके। संतान भी इनको दो की संख्या में मिलती है। अलग बात है कि कुंडली के पंचम भाव में कोई खराब योग जैसे शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो कई बार इनके संतान को लेकर पीड़ा भी होती है, संतान खराब होने की भी संभावना रहती है। अगर हम बात करें सिंह राशि या सिंह लग्न की, सबसे ज्यादा पीड़ादायी अगर कोई प्लैनेट बनता है तो राहु और केतु बनते हैं। इस लग्न में अगर राहु और केतु विद्यमान हो जाएं तो जातक की बहुत कुछ एनर्जी डाउन जाने लगती है। कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, जीवन में आरोप लगता है। ऐसे कामों में इनका नाम गिना जाता है कि जो इन्होंने किया ही नहीं है, जिसकी जानकारी इनको है ही नहीं।
माता पिता को लेकर थोड़ा सा चिंता बनी रहती है, भाई बहन और दोस्तों के प्रति एक इमोशन होता है। हमने देखा है कि सूर्य अकेला है, इस कारण से कई अर्थों में ये अपने आप को अकेले पाते हैं। उसका कारण इनका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, इनकी सोच भी हो सकती है, इनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। दूसरों को बिना होप के चीजों को देना, अपने परिवार को सुख सुविधा प्रदान करना इनका सोचना होता है और इस कृत्य को ये करते हैं, जिसके कारण से इनका पैसा भी खूब जाता है। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों को शनि की चीजों से बच के रहना चाहिए, जैसे काली चीजें, लोहे की चीजें, इनसे खास तौर से बचना चाहिए। सफेद चीजों का इनको त्याग करना चाहिए, सफेद चीजें इन्हें दूसरों को डोनेट करनी चाहिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, चावल है, सफेद वस्त्र है, रुई है, ये चीजें इनको दान करते रहना चाहिए। जीवन में अगर इनको कार्य से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इनको माँ दुर्गा की, माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। सिंह लग्न को एक सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है सिंह राशि को, इनको अपने धर्म से कभी नहीं हटना चाहिए। इनको कोशिश करना चाहिए कि मांस, मदिरा या चरित्रहीनता कभी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? सूर्य की धर्म त्रिकोण की राशि इनके लग्न में है और पंचम और नवम में भी मेष और धनु राशि विद्यमान है। इनको अपने निष्ठा के साथ, अपने धर्म और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने से मेष राशि जो भाग्य भाव में है, अगर उसका साथ और सहयोग करते हैं तो देखेंगे आप ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने धर्म तोड़ा, अगर इन्होंने बेईमानी की, ईमानदारी से नहीं चले तो इनको जीवन में बड़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में बीमारी, रोग बढ़ने लगता है, परिवार में कलह की संभावना भी बढ़ने लगती है। अगर हम बात करें कि किसकी पूजा करें, कौन से देवता की उपासना करें, तो इनको चाहिए हनुमान जी की पूजा, सूर्य की उपासना, माँ भगवती की उपासना श्रेष्ठकर होती है। सूर्य की उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को जल इनको जरूर प्रदान करना चाहिए। हमने यहाँ पर हनुमान जी का नाम लिया, नवम भाव में मेष राशि होने के नाते मंगल इसके स्वामित्व को पाते हैं। मंगल को हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। ये जीवन में हनुमान जी के मंदिर में अपना सहयोग भी देते हैं। हनुमान जी के मंदिर में इनका समय या सुंदरकांड का पाठ करते हुए अगर बीते तो इनके जीवन की निगेटिविटी अपने आप कम होने लगती। इनको जीवन में शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, लेकिन शनि से संबंधित चीजों के दान में मैंने देखा है लोग सूर्यास्त के बाद जाकर पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं, जबकि अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो सनसेट के बाद पीपल के पेड़ में कभी भी पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में ही पहले ही आपको पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों का मानना है कि सनसेट के बाद वहां पर निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को काली चीज, काला तिल, सरसों का तेल कोशिश करके हर शनिवार को किसी न किसी रूप से दान करना चाहिए। सिंह राशि या सिंह लग्न को अपने नीचे काम करने वाले लोगों को जरूर कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए। नमकीन आदि चीजें उनको खिलानी चाहिए या उनके पैरों के लिए जूते, चप्पल या कमीज के साथ साथ पैंट भी इनको गिफ्ट करने चाहिए अपने से जुड़े नीचे के लोगों के लिए। हमने देखा है कि जनवरी, दिसंबर का महीना, कई बार फरवरी का महीना भी थोड़ा बहुत इनको पीड़ा प्रदान करता है। कारण है उस समय सूर्य गोचर में थोड़ा सा कमजोर होता है, जिस कारण से इनको ये दिक्कत पाई जाती है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने सिंह राशि के बारे में डिटेल चर्चा की। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।